बोलो। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, ह्यूमन आई है कलरफुल वर्ल्ड। ये चैप्टर में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो है रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म। तो पहले हम बात करें व्हाट इज प्रिज्म। देखो ये प्रिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब इस पर व्हाइट लाइट जाती है ना तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है और उसको हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। When white light incident on prism, then it break into 7 colors. This is called dispersion of light. तो आज अपन समझते हैं कि प्रिज्म होता क्या है और कैसे उसमें रिफ्रैक्शन होता है। तो ये आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म, क्लास 10 चैप्टर 11। तो देखो प्रिज्म को बनाते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह। जैसे बुक में अगर आप देखें तो प्रिज्म ऐसा होता है, देखो सभी को दिख रहा होगा, ये है प्रिज्म का आकार। ठीक है, ये 3D पिक्चर है, पर क्या ऐसा रियल में हम कॉपी पे बना पाएंगे क्या? हर बार नहीं बना पाएंगे। तो जब भी हम बनाएंगे प्रिज्म को तो इस तरह से ही बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में। अब देखो मैं यहाँ पर क्या क्या चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसको हम बोलते हैं ए, और ए को हमने नाम दिया है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पर ए बी और ए सी देख रहे हो आप, ए बी और ए सी, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्यों है बताओ? क्योंकि इसने दो मीडियम को क्या किया है? सेपरेट किया है। इसके पहले क्या है? एयर, इसके बाद क्या है? ग्लास। इसके पहले एयर और इसके बाद क्या है? आ रहा है समझ में? तो दो मीडियम को सेपरेट किया है, इसीलिए रिफ्रैक्शन कहला रहा है। इसके बाद BC, देखो ये BC जो लाइन है इसको हम कहते हैं बेस, बेस ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का ये बेस कहलाता है। अब ये एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला दिया, मतलब ये कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करने जा रहा हूँ। अब ये रे ऑफ लाइट जैसे ये मान लो PQ, एक रे ऑफ लाइट है PQ, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं बच्चों? इंसिडेंट रे। अब देखो कहां से आ रही है? रेयर। कहां जा रही है? ग्लास डेंसर में। तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। अगर ये प्रिज्म ना होता, सोचो अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये सीधे जाती, पर क्या हो गया? नॉर्मल खींचेंगे, रे ऑफ लाइट क्या हो गई? बैंड हो गई, और ये बैंड होकर इस तरफ। ये नॉर्मल को हम क्या कहेंगे? MN नाम दे दिया। अब ये रे ऑफ लाइट आगे बढ़ाई, फिर रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं? क्योंकि ऐसी सरफेस क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। फिर रे ऑफ लाइट क्या हो गई? बैंड हो गई। जिससे हमें पता लगाना है तो हमने क्या खींचा? नॉर्मल। देखो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, MNP हो तो गया है, MNZ ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो रेयर से कहाँ आई थी? डेंसर, तो बैंड टुवर्ड द नॉर्मल। अब डेंसर से कहाँ जा रही है? रेयर, तो अवे फ्रॉम द। तो PQ को इंसिडेंट रे कहेंगे, QR को हमने नाम दिया है रिफ्रैक्टेड रे, और आखिरी जो है रे RS, इसको हम कहेंगे इमर्जेंट रे। बताओ इमर्जेंट रे क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्स्ट और लास्ट मीडियम सेम, एयर से आई थी, एयर में ही निकली है, इसलिए इसको हम इमर्जेंट रे नाम देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रे ऑफ लाइट क्या हुई है? इसको जाना था PQT के रास्ते और इसके निकल गए रास्ते RS के तरफ। तो अब इसको हम क्या पता करें? तो इसको हम बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलेंगे इसको हम? डेविएशन। ये डेविएशन का एंगल बनाया है, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब रे ऑफ लाइट को डेविएट कर दिया किसने? इस प्रिज्म ने, इसका रास्ता भटका दिया। इसको कैसे जाना चाहिए था? PQT के रास्ते, पर रे ऑफ लाइट देखो कैसे जा रही है? P से Q, Q से R और R से, इसीलिए इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनाकर देखना चाहिए कम से कम 2 बार। ठीक है, एक बार देखकर और एक बार बिना देखकर। तो इसके आगे ही अपन पढ़ेंगे कि डिस्पर्जन कैसे होता है। आज यहाँ पर प्रिज्म में
जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में क्यों टूट जाती है? ये न्यूटन की का इन्वेंशन है। ये न्यूटन ने खोजा था इसको, डिस्पर्सन को। क्या बताया कि अलग अलग कलर जो होते हैं वो सबके लिए डेविएशन अलग अलग है। रेड कलर का डेविएशन सबसे कम, रेड कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है वायलेट कलर। ठीक है, तो इसीलिए डेंजर सिग्नल रेड। तो आगे के और भी अपन बड़े मजेदार इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लास 10 के बनाएंगे और आप इसी तरह देखते रहें। थैंक यू।